नमस्कार, मानस मिश्रा और न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। खबर राहुल गांधी के नागरिकता पर है, जहां रायबरेली की कोर्ट में राहुल गांधी के विदेशी नागरिकता, विदेशी पासपोर्ट को लेकर के यस विघ्नेश सिसर, जिन्होंने याचिका दायर की थी। अभी याचिका दायर करने, ये जो पूरा का पूरा मामला अब हैरान करने वाला है, क्योंकि राहुल गांधी का गढ़ है, सोनिया गांधी कांग्रेस का गढ़ है रायबरेली। वहां पर जब याचिका करता जाता है, याचिका दायर करता है राहुल गांधी के खिलाफ, तो इस वीडियो में जो हम आपको बताने जा रहे हैं पूरा का पूरा प्रकरण, वो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। जो वकील थे, उनको 100 लोगों ने घेरा। उनके पीएसओ को, वकील के पीएसओ जिन्होंने याचिका लगाई है, उसके कोर्ट से घसीट कर कोर्ट रूम से ले गए। 100 वकीलों ने, यानी 100 लोगों ने घेरा उस वकील को जो राहुल गांधी के खिलाफ याचिका दायर की हुई है। और उसके बाद इस पूरे प्रकरण में कोर्ट रूम में जज साहब कोर्ट रूम में बैठे हुए थे। ये लाइव लॉ की रिपोर्ट है। जज साहब कोर्ट रूम में बैठे थे और उस वक्त वो फैसला सुना रहे थे, और ये सब घटना घटती है। उनके पीएसओ को घसीट कर ले जाया जाता है, तो साहब जो जज बैठे थे उनको पुलिस सिक्योरिटी में उनके चैम्बर तक ले जाना पड़ा। ये हालात है कि राहुल गांधी की सुनवाई जो कर रहा था, वो जज भी पुलिस सिक्योरिटी में अपने चैम्बर में जाता है। वकील पीएसओ के क्या हालात होंगे आप समझिएगा। और इस पूरे प्रकरण में आखिरकार एक आदेश दिया गया, जो रायबरेली कोर्ट में जो पूरा मामला चल रहा था उसको लखनऊ शिफ्ट किया गया। एस विघ्नेश शिशिर का जो पूरा का पूरा जो उन्होंने जो याचिका दायर की थी, उनको सेफ्टी और सुरक्षा है। पूरी खबर दिखाएंगे, मैंने अभी आपको सार दिखाया है। अभी पूरी वीडियो देखेंगे तो राहुल गांधी जो कहते हैं इनको संसद में बोलने नहीं दिया था। अरे राहुल गांधी के खिलाफ याचिका एक दायर होती है, कोर्ट में उसको बोलने नहीं दिया जा रहा है। इनके लोग, अब ऐसे लोगों को लोग कहेंगे क्या? राहुल गांधी के पाले हुए लोग कहेंगे। सवाल मैं नहीं पूछ रहा हूं, सोशल मीडिया पर लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि ये सोशल मीडिया मतलब ये तो उनके भाड़े के लोग हैं जो इस तरह के काम कर रहे हैं। बहरहाल हम इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन लाइव लॉ की रिपोर्ट जो दिखाती है वो पूरी तरह से विभत्स, ये मतलब घटना और सिचुएशन को दर्शाती है। इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया दीजिएगा कि आखिरकार राहुल गांधी, लीडर ऑफ अपोजिशन, जो मोदी पर आरोप लगाते हैं कि संसद में बोलने नहीं दिया था, माइक बंद कर दिया जाता है, उनके खिलाफ आरोप अगर कोई लगाता है और रायबरेली कोर्ट में उस पर सुनवाई करने के लिए पहुंचते हैं, तो लोग कोर्ट रूम में जज के सामने इस तरह के हालात पैदा कर रहे हैं। अब इस पर आप क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे? लोकतंत्र है, यह संवैधानिक पद पर बैठे लीडर ऑफ अपोजिशन का कृत्य है। बढ़ते हैं पूरी खबर की तरफ। आपको इस पूरे प्रकरण को बड़ा उसके मतलब सावधानी से समझना पड़ेगा, क्योंकि ये देश के सबसे बड़े पद, प्रधानमंत्री और लीडर मतलब जो संसद में जो है, संसद की बात करें अगर, उसमें तीसरे चौथे नंबर की पोजीशन पर बैठा व्यक्ति जो सत्ता में नहीं है, विपक्ष में बैठा हुआ, वो इस तरह के कोर्ट के जज को सुरक्षा प्रदान करनी पड़ रही उनके लोगों से। आपको बता दें, इस पूरे मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लोकसभा के विपक्षी नेता और रायबरेली के सांसद राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक शिकायत मामले को रायबरेली के एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट 4 की कोर्ट ने लखनऊ की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट की ओर ट्रांसफर करने का निर्देश दिया, क्योंकि वहां पर याचिकाकर्ता के ऊपर किस तरह से हिंसक घटना का यहां पर देखने को मिला। जस्टिस जो उस वक्त थे, जो सुनवाई कर रहे थे, वो जस्टिस बृजराज सिंह की बेंच सुनवाई कर रही थी, और यहां पर विघ्नेश शिशिर मूल शिकायतकर्ता द्वारा बीएनएसएस की धारा 447 के तहत दायर ट्रांसफर एप्लीकेशन की मंजूरी दी गई। अपनी ट्रांसफर याचिका में जो शिशिर थे, उन्होंने कहा कि रायबरेली कोर्ट में तनावपूर्ण हिंसक माहौल का जिक्र किया, आरोप लगाया कि उन्हें
स्थानीय वकीलों, कांग्रेस नेताओं के समर्थकों के द्वारा धमकाया जा रहा है। इसलिए वो तर्क दिया कि वहां निष्पक्ष और बिना किसी भेदभाव के कोर्ट की कार्रवाई संभव नहीं है। पूरा मामला अगर बताएं तो राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा मामला है। जो राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता है, जिसके तहत बीएनएसएस की 173 सबसेक्शन 4 के तहत आवेदन किया गया था, जिसमें राहुल गांधी के खिलाफ दावा करते हुए एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है कि वो ब्रिटिश नागरिक है। अब सोचिए, इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण काम है, जो पूरी ट्रांसफर याचिका की बात की गई, उस दौरान 5 दिसंबर 2025 की तारीख थी, जब रायबरेली कोर्ट परिसर में 100 से अधिक स्थानीय लोग कोर्ट रूम के अंदर आ गए, उन्हें गाली दी, चिल्लाने लगे। वकील दिवस के मौके पर लोकल बार द्वारा एक प्रस्ताव भी पारित किया गया, जिसके कारण कोर्ट स्थानीय बार की अनुमति के बिना काम नहीं कर सकती है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद आपको बता दें, जो याचिकाकर्ता ने दावों को विशेष रूप में दर्ज किया गया है, उसमें कहा गया है कि उनके पीएसओ, पर्सनल सिक्योरिटी एडवाइजर, उनका ऑफिसर ऑलरेडी अपॉइंट किया गया है, जो याचिकाकर्ता है, लेकिन उनके याचिकाकर्ता पीएसओ को भी लोगों ने धमकाया और जान से मारने की धमकी दी। हाईकोर्ट के अनुसार, आदेश के अनुसार, उन्होंने आगे उसमें दावा किया गया है कि उन्हें जान से विघ्नेश को जान से मारने की धमकी मिली, क्योंकि राहुल गांधी ने वहां मौजूद लोगों को कोर्ट रूम के अंदर शिकायत आवेदन के जान के नुकसान पहुंचाने और अज्ञात व्यक्तियों द्वारा की गई भीड़ की घटना के बारे में निर्देश दिया। दरअसल उन्होंने यह भी याचिका में आरोप लगाया कि स्पेशल जज को कोर्ट रूम में बने रहने के हालात के बचाने के लिए पुलिस गनर को चैम्बर तक उन्हें ले जाना पड़ा। इसके अलावा जो दावों के अनुसार है कि चूंकि नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन तेज हो गया, इससे स्पेशल जज ने मामले की सुनवाई बात की तारीख भी टाल दी गई और 12/12/2025 को उसके बाद सुनवाई की गई। सरकारी वकील बीके सिंह ने एजीए राव नरेंद्र सिंह की मदद से उन्होंने कहा, चूंकि ये केस अब ट्रांसफर करने की एप्लीकेशन, इसलिए इसमें राज्य की कोई भूमिका नहीं है। इन दलीलों के आधार पर इस स्टेज पर राहुल गांधी को भी नोटिस जारी करने के लिए देखते हुए मना कर दिया गया कि चूंकि एफआईआर दर्ज करने का आदेश अभी तक पास नहीं हुआ है, इसलिए दूसरी पार्टी के लिए पीड़ित व्यक्ति अभी इसमें साफ तौर पर अभी तक पार्टी नहीं है। तो कुल मिलाकर ये सबसे बड़ी बात है कि जो ये बातें की गई हैं, जो ये चीजें आपके सामने आई हैं, राहुल गांधी, मैंने इस चीज को, क्योंकि ये लाइव ब्लॉग की रिपोर्ट थी जो मैंने आपको आपके सामने एक एक चीजों को बताया है। अब खुद सोचिए, ये राहुल गांधी कहते हैं लोकतंत्र है, ये सोनिया गांधी कहती हैं लोकतंत्र है। अरे लोकतंत्र है, क्या हम कह सकते हैं लोकतंत्र की कि ये लोग आज का वक्त है जहां ये लोग कहते हैं कि हमें संसद नहीं चलने दिया जा रहा। इनका वक्त था जब इन लोगों ने संसद की कार्रवाई लाइव टेलीकास्ट बंद करके, संसद के दरवाजे बंद करके ये लोग बिल पास करते थे। आप जाकर के सर्च करिए कौन कौन से बिल लाइव टेलीकास्ट बंद करके, रोक करके बिल पास कराए गए हैं। और आज संसद में बहस होती है, पूरा मुद्दा उठता है और ये चिल्लाते रहते हैं, पूरा लाइव टेलीकास्ट जाता, कहीं पर नहीं करता, और राहुल गांधी कहते हैं हमें बोलने का मौका नहीं दिया जाता। अब आप सभी इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया दीजिए कि आखिरकार जब जज राहुल गांधी के एक संसदीय क्षेत्र में जब जज सुरक्षित नहीं है, तो वहां पर कोई याचिकाकर्ता क्या राहुल गांधी के खिलाफ जाकर बोल सकता है? और आखिरकार डर के मारे, भय के मारे याचिका को रायबरेली कोर्ट से लखनऊ ट्रांसफर करना पड़ा। अब इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में आपकी प्रतिक्रिया आनी जरूर दी है। बने रहिए ओनली न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।